वो जो मैंने पढ़ाया है वो सतही रूप से नहीं पढ़ाया है, हल्का-फुल्का नहीं है कि बस हल्का-फुल्का कर दो, वो नहीं है। तो इसीलिए मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा कंटेंट इज़ अ बिट हेवियर साइड कंटेंट। इट इज़ नॉट फॉर जस्ट पासिंग मार्क्स। जस्ट पास होना फेल होने से भी बुरा है। बातें करेंगे। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, जो जो आप में से बहुत सारे लोग हैं, फिजिक्स पढ़ा करके 3-4 बार फिजिक्स पढ़ा भी दिया है, तो बहुत पढ़ा दिया है। अब कुछ और पढ़ाते हैं। कुछ यूट्यूब के बारे में मैं आपसे बात शेयर करूँगा, कुछ यूट्यूब के बारे में पढ़ाऊँगा, कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, कुछ एआई के बारे में बात करेंगे, कुछ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ है मेरे पास, मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ। रोज़ अगर 24 घंटे में कहें तो आज भी मैं टुकड़ों-टुकड़ों में कहूँ तो करीब 3 घंटा तो मैं खुद पढ़ लेता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप में से हो सकता है कुछ लोग मुझे जानते हों जो रेगुलरली इस चैनल पे आते रहे हैं, वो मुझे जानते हैं। वैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस अगर करना चाहूँ तो मेरा नाम डॉक्टर राम गोपाल सिंह है एंड आई एम वर्किंग एज़ अ प्रोफेसर इन फिजिक्स इन एन यूनिवर्सिटी। और फिजिक्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, बीएससी लेवल, बीटेक लेवल, एमएससी लेवल एंड पीएचडी लेवल पर भी मुझे पढ़ाते-पढ़ाते करीब-करीब 2006 से अगर जोड़े तो हो चुका है 17 साल, लगभग-लगभग 17 साल का समय। मिड ऑफ द 2005 बिफोर 2006, तो ये करीब-करीब मैं मान सकता हूँ, साढ़े 17 साल हो चुका है। और यूट्यूब पे जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, इट वाज़ इन द अप्रैल 2018, 18 में। तो उस हिसाब से अप्रैल और 2024 आ रहा है, तो 6 साल तक का लगभग-लगभग समय हो चुका है। हालाँकि थोड़ा-सा अपनी जो ऑफ़लाइन का हमारा काम-धाम है, उससे थोड़ा-सा समय निकालने का मुझे मौका मिला था जब कोरोना आया था। तो बीटेक वाले बच्चों के लिए मैंने 2020 दिसंबर में इंजीनियरिंग फिजिक्स का वीडियो बनाया था और उसके बाद से कोशिश है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले बच्चों को सपोर्ट करते रहें इस चैनल के थ्रू, और आप लोगों ने सपोर्ट किया भी है। बिकॉज़ मैंने देखा है यूट्यूब कितनी तेज़ी से बदला है। ये जो 2018 में जब मैंने पहली बार वीडियो डाला था और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म बहुत कुछ बदल चुका है। नाउ यूट्यूब इज़ अ काइंड ऑफ टीम गेम। You need good lighting and good system and good editor. You need good system जिसमें कि आप उसको एडिट कर सकें। You need a skillful person। और उस तरह से लोगों ने उसको प्रमोट भी किया है, उसको सपोर्ट भी किया है। तो ये सब कुछ जर्नी मैंने देखी है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि कुछ सवाल हैं जो मुझसे मेरे बच्चों ने पूछे हैं, क्योंकि अभी ऑफ़लाइन तो नॉर्मल हो चुका है, हम लोग उनसे बात करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर, आप यूट्यूब पे पढ़ाते हो, आप यूट्यूब कर रहे हो, आप यूट्यूबर हो। स्पेसिफ़िकली ये था, सर आप यूट्यूबर क्यों हो? मतलब उसका शायद ये सवाल था कहने का। अब चूँकि मैं टीचर हूँ, हो सकता है संकोच में रहा हो, लेकिन उसने पूछी, हिम्मत की। तो उसका कहना था कि सर आप यूट्यूब पे क्यों पढ़ाते हो? आप यूट्यूबर क्यों हो? तो हालाँकि उसको मैंने बहुत कुछ जवाब मेरे पास था नहीं कहने का। यही था कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर मी, अ सपोर्ट सिस्टम जो आपको मैं कर सकता हूँ। कुछ लेक्चर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये कि आप उसको देख के आओ मुझसे पढ़ने के लिए। तो अगर आप पहले से देख के आओगे तो आपको क्लास में मुझसे क्वेश्चन करने का आपको मौका मिलेगा। ना कि पहले से जो मैं बता रहा हूँ क्लास में सीखो, बल्कि आप पहले सीख के आओ। ये कुछ चीज़ें थी। लेकिन ये सवाल जो था ये बहुत ही डीप था और मेरे पास काफ़ी कुछ है इससे जुड़ा हुआ चीज़ों को बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो, यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूब के थ्रू ही इस सवाल का जवाब देता हूँ। क्योंकि ये सवाल उसके मन में था, उस बच्चे के मन में था जिसने पूछा, और भी लोग होंगे जो पूछ रहे होंगे। और मेरा एक और मोटिवेशन है कि यूट्यूब आप सब करिए। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बी यूट्यूबर, यूट्यूब करिए, यूट्यूब को सीखिए, यूट्यूब पे आप अपना काम करना शुरू करिए। देखो, ऐसा है क्या, आप इट इज़ नॉट जस्ट फॉर अर्निंग, कुछ पैसा कमाने के लिए यूट्यूब करना, इट इज़ नॉट द प्राइमरीली गोल, इट शुड नॉट बी द प्राइमरीली गोल। क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब जो है एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। आप जब यूट्यूब पे काम करना सीखेंगे, शुरू करेंगे, तो आप बहुत सारे स्किल सीखेंगे, बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखेंगे। ये इस पे काम करना आपको मोटिवेट करता रहेगा। आप सोचिए, चलो एआई सीखते हैं, लेकिन किस लिए एआई के बारे में पढ़ना चाहते हो? क्या आपके लिए, आप पढ़ करके उसका यूज़ कहाँ करोगे? तो हमेशा एक टारगेट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। आप अगर कुछ कर रहे हो, तो उसको करने के पीछे आपका मोटिवेशन क्या है? आपके पास लक्ष्य डिफाइन होने चाहिए। तो जब आप यूट्यूब पे काम करना शुरू करोगे, तो आपको एआई सीखना ज़रूरी हो जाएगा, जो कि एआई से आप अच्छा थंबनेल बना सकते हैं, एआई से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने राइटअप का, एआई से आप स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं, एआई से आप आइडिया ले सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, कितना कुछ है जो आप एआई से कर सकते हैं।
तो आप एआई सीखेंगे क्योंकि आपको यूट्यूब पे उसको यूटिलाइज़ करना है। अच्छा ठीक है, फिर आप वीडियो के बारे में देखेंगे तो लाइटिंग के बारे में देखेंगे। लाइटिंग के बारे में देखना, पर्सपेक्टिव देखना है। आप जब खड़े होंगे तो आप खुद सोचेंगे इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, इधर से आएगी तो परछाई बनेगी, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। ये एक तरह से सोचने के दायरे आपको देंगे, नए-नए सोचने के दायरे देंगे। आप जब कैमरे से बात करना शुरू करोगे, ये मैंने जो फ़ील किया है, एक पर्सनैलिटी का एक अलग ही फ़ेज़ हो जाता है क्योंकि हमने बचपन से बात करनी जब शुरू की, तो हमको सिखाया जाता था कि सामने वाले की आँखों में आँखें डाल के बात करो, कॉन्फिडेंस आता है। उसकी आँखें रूह की खिड़कियाँ होती हैं, जब आप किसी की आँखों में झाँकते हो ना, तो आप उसकी रूह को पकड़ लेते हो। इस तरह की बातें हम लोग ने सुनते थे जब बचपन में थे। अब यहाँ कहाँ आँखें हैं, सिर्फ़ एक कमरा है। एक कमरा है, जिससे मैंने लोगों को बाहर भगा दिया कि भाई शोर मत करो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये एक कैमरा है, ठीक है? ये कैमरा है। इस कैमरे में ये चमकता हुआ लेंस है और इसी लेंस से मुझे देख के बातें करनी है। किसकी रूह? लेकिन ये इमेजिन कर रहा हूँ, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि मुझे वो सैकड़ों, वो हज़ारों आँखें घूर रही हैं। जब भी कोई मुझे देख रहा होगा, तो मैं इस कैमरे के थ्रू उनकी आँखों में देख रहा हूँ, मैं कैमरे के थ्रू उनके रूह में उतर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस ही अलग होता है। इस तरह से अकेले कमरे में एक निर्जीव वस्तु के साथ बात करना, बड़ा ह्यूमनली तरीके से बात करना, ये अपने आप एक नए तरह की स्किल होती है। शुरू में मुझको बहुत अड़चन होती थी क्योंकि मेरी तो और आदतें थी। मतलब क्लास में बैठे हो, तो जब तक वो 50-60 आँखें आपको घूर ना रही हों, घूर मतलब आपको देख ना रही हों और आप हर आँख को देख रहे हो, कोई कोई फ़ोन तो नहीं देख रहा है, कोई ये तो नहीं कर रहा है, कोई वो तो नहीं कर रहा है और सबको डाँट रहे हो, अटेंशन सबका ले रहे हो। तो एक तरह का वो एक ईगो का हिस्सा बन जाता है कि मुझे देखते रहो, कोई इधर-उधर मैं नहीं देखेगा, मुझे देखो। और उस फ़ेज़ से निकल कर के आज सिर्फ़ एक कैमरे से बात करना, तो उसने मुझको एक साइकोलॉजिकल लेवल पर, एक अलग लेवल पे मुझको एक कामनेस दी है। नहीं ठीक है, इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। जिनको आपकी बात सुननी है, वो आपकी बात सुनेंगे। जिनको नहीं सुननी है, आप उन्हें कितना भी फ़ोर्स कर लो, वो नहीं सुनेंगे। ये एक अलग तरह की सोच समझ होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो सीखने वाला जिसे हम कुछ कुछ अपना अंदर कुछ सीख सकते हैं। एक होता है कि एक फ़ोन है मेरे पास जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सुना है कि कैमरे होने चाहिए, सुना है कि एक स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, सुना है कि एक अच्छा स्टूडियो होना चाहिए जहाँ साउंड प्रूफ वाला सारा हो। ये सब होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है। अब चूँकि एक फैमिली पर्सन हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ रहता हूँ, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के तमाम तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ रह रहा हूँ। तो मेरे पास इस शौक को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय है। अपनी जॉब, डे टाइम जॉब करने के बाद एक थोड़ा समय है जिसको मुझे इसको देना है। अब इस समय के लिए हम रोना रोएँ कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, जो है उसे शुरू कर दो। कैमरे शुरू कर दो। आवाज़, एक कमरा है, कमरे में या इधर अगर मैं दिखाऊँ तो इधर बेड पड़ा है, रज़ाई रखी है, साउंड प्रूफ करने के लिए कंबल रखे हैं। इधर एक बल्ब जल रहा है जिसके ऊपर अंगोछा पड़ा है ताकि डिफ्यूज़ लाइट आए। इधर ये ट्यूब लाइट है, अगर आप मेरे आँख चश्मे में देख पा रहे हो, ये ट्यूब लाइटें यहाँ पर जल रही हैं। ठीक है, जो है, जैसा है, जिस भी तरह का है, स्टार्ट इट। डोंट रोना नहीं रोना है। इसने भी मुझको एक बहुत लेवल पे कामनेस दी है कि अगर आपको सच में कुछ करना है, अपने शौक को पूरा करना है, तो बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत नहीं होगी। छोटी-छोटी चीज़ों में भी आप खुश हो सकते हैं। ज़रा-ज़रा सी बात पे भी आप खुशी कर सकते हो। इस फ़ोन से देख कर के मैं खुशी कर लेता हूँ। मैंने फ़ोन रखा है कि भाई देखना है कि अगर 25 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो ये फ़ोन हीट अप होना शुरू हो जाएगा, तो मुझे अपना वीडियो रोक देना है, फिर दूसरे थोड़ी देर रुक करके फिर से इसको रीशूट करना है। ये सारे चैलेंजेस हैं, ये सारे लाइफ के चैलेंजेस हैं और इनसे पार करते हुए इसको बनना है। तो जब मैं इतना कुछ करके जब वीडियो बनाता हूँ ना, तो वो वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब होता है, बहुत ही अपना-सा लगता है और फिर उसको हम पोस्ट करते हैं। फिर वो एक बड़ा, ये पूरे प्रोसेस बड़ा ही मुझे बड़ी खुशी वाला होता है कि अरे वाह! मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया। अब तो धीरे-धीरे थोड़ा बहुत साउंड को भी सीख लिया है। कुछ कोर्सेज़ मैंने परचेज़ किए, तो आप देख रहे होंगे ये रोड का माइक भी खरीद लिया है। देख रहे हो ना, ये रोड का माइक है, इससे पहले वो तार वाला माइक था। तो कुछ पैसे इधर से बचा करके, कुछ यूट्यूब से जो मिले उससे, कुछ कोर्स परचेज़ किया, उससे मिला करके एक रोड का माइक खरीद लिया। और ये जो परचेज़िंग हुई है मेरी, ये अब तक की मेरी यूट्यूब से जुड़ी हुई चीज़ों की परचेज़िंग में सबसे महँगी परचेज़िंग में एक है। एक और परचेज़िंग हुई थी, मैंने लैपटॉप खरीदा था। तो एक लैपटॉप खरीदा था, ये वो लैपटॉप है जो मैंने खरीदा था। तो इसमें एक परचेज़िंग हुई थी जिसमें लगभग सारा मैंने पैसा लगा दिया था जो 1.5-2 साल में कमाया था, और एक ये परचेज़िंग हुई है जो इसमें हुई है। तो जब मैं ये परचेज़िंग करता हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। बहुत पता नहीं कैसे आत्मिक शांति मिलती है, क्योंकि ये परचेज़िंग मैंने
आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, आप लोगों ने उसको देखा, उसके बाद उसकी वजह से यूट्यूब ने मोनेटाइज़ेशन के थ्रू उनको पैसा दिया, उसी को मैंने फिर से इसमें लगा दिया और अब मैं फिर इससे वीडियो बना रहा हूँ। तो दिस इज़ वेरी सैटिस्फैक्टरी। ये आपको एक अलग लेवल की कामनेस देती है। आप फिलॉसफी किताबें पढ़ डालिए, कुछ भी पढ़ डालिए, उनसे जो ज्ञान मिलता है उससे ज़्यादा ये कामनेस है। तो इस तरह से यूट्यूब इज़ अ काइंड ऑफ माई मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब समथिंग जो कि मुझे को हील करता है, समथिंग जो मुझे लगता है मेरा शौक है, मैं इसको शौकिया तौर पे कर रहा हूँ और साथ ही साथ हेल्प भी कर पा रहा हूँ और भी लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग जो मेरा अनुभव है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें और इसको इसको करने के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने फ़ोटोशॉप सीखा, मैंने फ़ोटोशॉप पे थोड़ा बहुत बनाना सीखा, कैनवा पे बनाना सीखा, प्रीमियम प्रो पे थोड़ा बहुत, अब जबकि लैपटॉप आ गया है तो प्रीमियम प्रो अरेंज करके इसमें इसमें कुछ सीख लिया है, प्रीमियम प्रो के साथ कुछ करना सीख लिया, कैमटेसिया के साथ भी ठीक-ठाक काम करना, ट्रांज़िशन लगाना सीख लिया। अभी आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आप अपने पॉप के ऐसे एक ट्रांज़िशन आता है, फिर पुप्स करके इस तरह से आवाज़ आती है, तो वो मैंने सीख लिया है। तो रोज़-रोज़ कुछ सीख रहे हैं, कुछ लाइट करेक्शन के लिए कभी गड़बड़ हो गई, कभी आवाज़ गड़बड़ हो गई, कभी माइक ऑन नहीं हुआ, चूँकि नया माइक है तो पिछले एक वीडियो में था कि ये माइक नीचे रखा गया था। अब हम बोले जा रहे हैं, उसी से आवाज़ जा रही है हल्की-फुल्की, यहाँ लगाना ही भूल गए थे। तो ये सब रोज़ कुछ ना कुछ, थोड़ा-थोड़ा, एक एक घोंघे की तरह से रेंगते हुए ही सही, लेकिन थोड़ा-सा आगे, कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे किसी ने बताया था, कहीं से भी मेरे दिमाग में ये था कि हम ये मत सोचें कि हम एकदम से कोई बड़ी रेस जीत लेंगे, बल्कि हम ये सोचें कि हम रोज़-दर-रोज़ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये जो बहुत ही छोटे-छोटे इंक्रीमेंट्स होते हैं ना लाइफ़ के, ये आपको एक इंटीग्रल एक खुशी देते हैं, एक एन्जॉयमेंट देते हैं। तो आप जब यूट्यूब करें, तो आपको भी ये एन्जॉयमेंट महसूस होगी। आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, कभी फ्रस्ट्रेट मत नहीं हो, निराश मत होइए। उम्मीद मत छोड़िए। उम्मीद हम कब करते हैं ना, जब हम बहुत सारी उम्मीदें बना लेते हैं तो हम निराशा में आ जाते हैं। बहुत सारा उम्मीद करके बहुत सारा एक महल खड़ा कर लेते हैं उम्मीदों का, और फिर हम उसको जब पूरा नहीं होता हुआ देखते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। मत पालो इतनी उम्मीदें, जस्ट ट्राई टू बी इन प्रेज़ेंट एंड डू योर बेस्ट। मतलब मेरे मित्र भी हैं, बड़े अच्छे हमारे संबंध भी हैं और मेंटर, मतलब वो हमेशा हमको सपोर्ट भी करते हैं, बात भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मेरे मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं। तो चैनल के सब्सक्राइबर थे, उन्होंने चैनल मेरा देखा, तो एक बार फ़ोन किया मुझे, कह रहे थे, "यार आरजी, यार तुम्हारे व्यू नहीं आ रहे हैं।" तो हमने कहा, "अच्छा, व्यू नहीं आ रहे मतलब क्या, आपको विज़िबल नहीं हो रहे मेरे वीडियो?" कहा, "नहीं, नहीं, विज़िबल तो हो रहे हैं, लेकिन देखो कभी 20, 25, 50, और तुम लगभग-लगभग रोज़ वीडियो डालते हो। तो ये क्या हो रहा है? मतलब थोड़ा-सा बदलो, कुछ उसको ऐसा करो, थोड़ा व्यू बढ़े, थोड़ा रीच बढ़े, थोड़ा एल्गोरिदम को वो एल्गोरिदम के फ़ेवरेट बनो एंड वो समथिंग।" तो हमने कहा, "भैया मैं क्या करूँ? मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मैं थोड़ा सीख रहा हूँ कुछ-कुछ, अब ये सब चीज़ें कैसे करा जाए?" अब भाई जब मैं किसी को वेक्टर कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, तो वेक्टर कैलकुलस इज़ नॉट समथिंग जिसको कोई भी देख रहा होगा। इवन जिसके सिलेबस में होगा वही वेक्टर कैलकुलस नहीं देख रहा होगा। तो अब उसके लिए हम क्या करें? हम उसमें क्या लगा दें? हम उसमें किस तरह का फ़ोटो लगा दें? ऐसी क्या कर दें कि वो बिल्कुल मुँह फैला करके हम कह दें कि हाँ, वेक्टर कैलकुलस इज़ द कॉज़ ऑफ 4th 3rd वर्ल्ड वॉर। ऐसा नहीं, वेक्टर कैलकुलस इज़ अ मैथमेटिकल ब्रांच एंड जिसको वो समझना है, उसको वो समझना है, वो उसको समझ रहा है। लेज़र जिसको समझना है, वो मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, मेरी आवाज़, मेरा प्रेज़ेंटेशन, तो वो समझ रहा है। आप उसके लिए आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये मुझे बड़ा जान के दुःख हो रहा है, लेकिन प्लीज़ उसको मत करिए। आप मेरे एन्जॉयमेंट का महसूस करिए कि वो जर्नी मेरे लिए एक दूसरे लेवल की है। अब मैं उम्मीद पाल लूँ कि जैसे अब जैसे अलक पांडे साहब हैं कि वो इसी यूट्यूब के थ्रू आज 8,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं, और मेरे वीडियो, उनके मिलियंस में वीडियो हैं, मेरे नहीं चल रहे हैं। फिर मैं उनके वीडियो को देखूँ, अरे इसमें तो ये नहीं पढ़ाया गया, इसमें तो ये नहीं पढ़ाया गया, ये एग्ज़ाम्पल बड़ा बचकाना है, ये डेरिवेशन ऐसे नहीं कराया गया, क्योंकि मैंने हायर फिज़िक्स पढ़ाई है, तो मुझे वो 12th की फिज़िक्स में वो सारी कमियाँ दिख सकती हैं। अब फिर मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँ, फिर मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊँ, क्यों? अरे भाई, यूट्यूब करना मेरे लिए एक मानसिक सुकून की बात है। ज़बरदस्ती घुस के कहीं पर किसी की ये सब करना और फिर एक्सपेक्टेशन करना कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे इतना पैसा मिल जाए, ठीक है भई। देखो, मान, अपमान, यश, अपयश, धन, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये आपके प्रारब्ध की होती हैं। आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस डियर फिलॉसफी एंड इट इज़ वेरी काम फिलॉसफी कि आपको आपके लिए कुछ चीज़ें प्रारब्ध की हैं।
वो आपको मिलनी है, नहीं मिलनी, ये आपके प्रारब्ध की बात है। आपको सिर्फ़ अपने काम को अच्छे से करना है, एन्जॉय से करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी एडिटिंग प्रॉब्लम है, अगर मुझे एडिटिंग में प्रॉब्लम है, मुझे भी उस तरह के इंटेंशन करना चाहिए, मुझे इस बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड से रिप्लेस कर देना चाहिए, तो आप प्लीज़ देखो, मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? मैंने शुरुआत इस बहुत ही सिंपल बोर्ड से की थी, ग्रीन बोर्ड। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट किया, 5000 का बोर्ड लिया, फिर मैंने थोड़ा-सा और इन्वेस्टमेंट किया, मैंने ये बोर्ड लिया, सिरेमिक बोर्ड लिया जिसमें मैग्नेटिक है। तो आपके लिए तो ये ग्रीन बोर्ड हो सकता है, एक सिंपल ग्रीन बोर्ड, आपके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये बोर्ड एक सिंपल से ग्रीन बोर्ड, छोटा-सा ग्रीन बोर्ड था। आप 2018 का वीडियो देखें, वहाँ से यहाँ तक आने में मैंने जो भी पैसे कमाए उसको कैसे बचा-बचा के यहाँ तक लाए हैं। तो मेरे लिए इस बोर्ड पढ़ाना एक अचीवमेंट है, मेरी अचीवमेंट है, क्योंकि इसको इसको लगाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मुझे हमेशा बोर्ड पे चाक रगड़ना और उसकी जो आवाज़ होती है ना, वो सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट जब मैं क्लासरूम में था, जब मेरे टीचर पढ़ाते थे, तो मुझे वो आवाज़ की खड़खड़ाहट बड़ी अच्छी लगती थी। सम काइंड ऑफ व्हाइट नॉइज़ जिसे इसको कहते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे इस पे लिखना अच्छा लगता है, तो मैं इसको लिखता हूँ। जस्ट सिंपल आई एम एन्जॉयिंग दिस प्रोसेस। आई जस्ट एन्जॉय दिस प्रोसेस। और मेरी कोशिश ये रहती है कि इस दौरान इस एन्जॉय को किसी तरह से आप तक पहुँचा दूँ। और वो फिज़िक्स को पढ़ाना, वो डिस्कस करना, चीज़ों को गहराई में उतरना, फिज़िक्स को अध्यात्म से जोड़ना, फिज़िक्स को मॉडर्न सोसाइटी से जोड़ना, फिज़िक्स का एक पहलू अलग-अलग पहलुओं को डिस्कस करना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो मुझे अच्छा लगता है, दैट इज़ व्हाई। सो आई एम अ काइंड ऑफ सेल्फिश पर्सन इन दिस केस कि मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा यही है कि आप भी यूट्यूब करें। यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लर्न मल्टीपल स्किल्स। बोलना भी थोड़ा-सा आ जाता है, अकेले बोलना भी थोड़ा आ जाता है लोगों से। और क कभी-कभी क्या होता है ना, आप लोग के जो कमेंट होते हैं, हाँ, कमेंट का एक है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ना, कमेंट को मैं कैसे देखता हूँ? कमेंट इज़ समथिंग लाइक, जैसे आप जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं क्लास में अपने बच्चों को, तो क्या होता है, बहुत कम ऐसा होता है क्लास में बच्चे उठ के पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में सब मूर्ख होते हैं या सबको समझ में कुछ होता है, उनके संकोच होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि चलो पढ़ लिया, आगे हम खुद वर्कआउट करेंगे। तो कभी-कभार कोई बच्चा उठ के पूछ लेता है या आफ्टर द क्लास पूछ लेता है, तो कमेंट को मैं वैसा ही देखता हूँ। तो जब भी कोई क्लास में बच्चा पूछता है, तो ये मान के कि सवाल और लोगों के भी होंगे, उसका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं और क्लास में हो सकता है किसी और एंगल से प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करें। सो क्लास में बच्चों का पूछना और वीडियो पे कमेंट करना मैं लगभग-लगभग एक जैसा मानता हूँ। जैसे क्लास में कोई बच्चा पूछे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके उस सवाल का जवाब दो। अगर आता है, तो दे दो, नहीं आता है तो उससे कह दो कि मुझे अभी नहीं आता, मैं कल-परसों, मतलब जब भी नेक्स्ट समय होगा मैं आपको बता दूँगा। यू हैव टू रिस्पॉन्ड इट। सिमिलरली कमेंट का भी होता है। कमेंट इज़ समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेरी। वो अच्छा हो, वो कहे सर यू आर वेरी गुड, जस्ट कमेंट इट। वो एक कमेंट है, क्योंकि वो व्यक्ति ने उसको लिखने में उसने कुछ सोचा होगा, कुछ फ़ील किया होगा, कुछ अंदर से उसकी आवाज़ आई होगी, उसने तब लिखा उसको। तो वो उम्मीद करता है कि मैं अपने टीचर से, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ अगर मैं टीचर से कुछ पूछूँ, तो मुझे कुछ तो रिस्पॉन्स हो, मुस्कुरा ही दें या कुछ हाँ कह दें, ना कह दें, कुछ कह तो दें। क्योंकि स्टूडेंट के मन में टीचर के प्रति एक अलग छवि होती है, उसके लिए वो एक लार्जर देन लाइफ होता है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है कि हम गुरु को बड़ा सम्मान देते हैं, माता-पिता का सम्मान देते हैं। तो एक व्यक्ति को हमने कुछ पूछा, उसने कुछ रिप्लाई किया, ये एक बड़ा अच्छा-सा अनुभव स्टूडेंट को लगता है। तो मेरे लिए कमेंट वही है। तो इसीलिए आप चैनल पे जाओ और देखो, शायद ही ऐसा कोई हो, अगर हो तो आई एम सॉरी, शायद ऐसा कोई कमेंट हो आप लोग के द्वारा किया हुआ, जिस पे मैंने रिप्लाई ना किया हो। ऐसा रिप्लाई नहीं, नो थैंक्स नहीं, अगर वो कमेंट में लिखना पड़ा, तो मैंने 8-8, 10-10, 12-12 लाइनें लिखी हैं उसके अंदर। बाकायदा पूरी तरह से कन्वर्सेट करने की कोशिश की, क्योंकि बिकॉज़ मेरे लिए हर एक कमेंट एक बच्चे का एक कोई क्वेरी होती है। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीख रहा हूँ इस यूट्यूब के थ्रू। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। अब जब उन हमारे जो शुभचिंतक रहे हैं, हमारे मित्र जो हैं, उनका जब ये सवाल आया, तो फिर मैंने थोड़ा और गहराई से देखा। तो मैंने पाया कि ये जो मेरा चैनल है, आरजीएस क्लासेस एसेंशियल जो क्लासेस चैनल है, इट इज़ अ नीड बेस्ड चैनल। इट इज़ नॉट द नॉर्मल यूट्यूब फेवरेट चैनल, इट इज़ अ नीड बेस्ड चैनल। क्योंकि मैं एक विषय पढ़ा रहा हूँ। आप सोचो, बीटेक एकेटीयू, खास तौर से एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में जो 5 3-4 पेपर, उनमें से फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम वर्किंग इन अ वेरी नैरो नीश।
बहुत ही पतले से निश पे मैं काम कर रहा हूँ। उसमें अगर मुझे 18,000 लोग मिल गए, बहुत हो गए, बहुत है। मतलब इट इज़ ओवरवेलमिंग फॉर मी। और आप देखें कि मैंने इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ाने की कोशिश की है, मैंने मैथ को भी पढ़ाने की कोशिश की है, मैंने फिजिक्स को तो पढ़ाया ही पढ़ाया है, पुराने वीडियो मैंने बीएससी केमिस्ट्री को भी पढ़ाया है, बिकॉज आई लाइक ऑल दिस थिंग्स, आई लाइक ऑल दिस थिंग एज अ होल। मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले अपने जीवन में, बहुत अच्छे टीचर मिले। और मैंने भी बहुत मेहनत से इस सब चीज़ों को सीखने का अपनी उम्र में प्रयास किया, अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। सो मुझे वो सिखाने की कोशिश बड़ी अच्छी लगती है। मुझे ये जो पूरा मैकेनिज़्म है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी क्या कर रहा हूँ, अगर आप पिछला वीडियो देखें मेरा और जो ये वीडियो है, इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये मैंने जो पिछले 5-6 साल में यूट्यूब पे सीखा है कि यूट्यूब कैसे कर रहा है, यूट्यूब पे क्या कर रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे इस चैनल पर। तो ताकि अपना अनुभव हम शेयर करेंगे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल चलाना बड़ा मुश्किल है। जो मेरा चैनल है, ये एजुकेशनल चैनल है, इट्स अ वेरी नैरो चैनल ऑफ नैरो नीश। तो इसको चलाना मुश्किल होता है। यहाँ पर निराशा आज के डेट में, जहाँ मिलियन 10 लाख व्यूअर इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, एंड 2-3 लाख का व्यू होना इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, अदरवाइज़ अगर वो नहीं है तो आप एबनॉर्मल हो। ऐसी जगह पर आई एम सर्वाइविंग विथ द पर डे व्यू ऑफ 2000, हार्डली 2,500। अगर मैं आज की डेट में देखूँ तो मेरे पूरे चैनल पर डे जो व्यू होते हैं, वो कभी 1500, 2000, 3000, आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, वो होते हैं। और मनी का भी बहुत बड़ा नहीं है, इट्स मेरे $0.5, $0.4, समटाइम $0.6। इसके बावजूद भी प्रयास हमारे लगातार उस पे जारी हैं। तो वो प्रयास प्रयास के अलावा एक एक दूसरे मैकेनिज़्म का भी हिस्सा है, व्हिच गिव्स मी अ मोटिवेशन टू डू समथिंग। क्योंकि 1-2 भी देख रहा है ना, तो वो शायद उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो देख रहा होगा। कोई क्यों देखेगा? कोई क्यों इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलमेंट का वो देखेगा? और एक चीज़ जो मैंने हमेशा उस चीज़ को रखा है, वो है कि अगर पढ़ाएँ, तो बिल्कुल निचोड़ के पढ़ाएँ। पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि उसको पढ़ने के बाद फिर आप अगले लेवल की चीज़ को पढ़ पाओ। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने की कोशिश की है, अगर मैंने ग्राउंडिंग के बारे में बात की है, अगर मैंने लाइटनिंग के बारे में बात की है, तो आई एम 100% श्योर, आई एम सो कॉन्फिडेंट, यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ घमंड है कि उस स्तर को पढ़ लो अगर आप, तो उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो जो ग्राउंडिंग या है, उसकी कोई भी अच्छी किताब पढ़ सकते हो। बिकॉज़ वो जो मैंने पढ़ाया है, वो सतही रूप से नहीं पढ़ाया है, हल्का-फुल्का नहीं है कि बस हल्का-फुल्का कर दो, वो नहीं है। तो इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा कंटेंट इज़ अ बिट हेवियर साइड कंटेंट। इट इज़ नॉट फॉर जस्ट पासिंग मार्क्स। जस्ट पास होना फेल होने से भी बुरा है। You need to score good. You need to score super good. Be super good. एटलीस्ट ट्राई टू बी सुपर गुड। सो द कंटेंट जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, उसको मैं किसी भी लिहाज से हल्का नहीं कर सकता हूँ। आपके व्यू आप ना देखो, मत देखो, कोई ना देखे, लेकिन कोई नहीं देख रहा है तो इसका मतलब है कि मैं उसको हल्का कर दूं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा दिल गवाही नहीं देगा। मेरे टीचर्स जो हैं वो इस बात को मतलब उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा कि आपका स्तर होना चाहिए। आप जब बात करें, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जब बात करें तो आपकी बातों में वो गहराई होनी चाहिए, आपकी नॉलेज आपकी बातों में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपका मेहनत आपकी बातों से दिखनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति लगे कि अगर मैं इस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, इस व्यक्ति के बात को आधे घंटे या 15 मिनट 20 मिनट सुन रहा हूँ, तो मुझे कुछ मिल रहा है। ऐसे हल्की-फुल्की बातें कह कर के निकल जाना, आप किसी के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था कि उस सवाल का जवाब है। मेबी वो बच्चा देख रहा होगा, तो बच्चा बस यही था कुछ मेरे इस यूट्यूब पे काम करने का पर्पस। और मैंने बहुत सारे चैनल बना रखे हैं। मतलब एक समय तो ऐसा था, मेरे पास 17 चैनल थे। 17 चैनल थे। एक पे मैंने एसएससी पढ़ाया। हाँ, एसएससी पढ़ाया था। पता नहीं अब तो है नहीं, बहुत पहले की बात है, 7-8 वीडियो बनाए थे, फिर छोड़ दिया उसको। एसएससी बनाया। एक पे मैंने
बोर्ड पढ़ाए थे, जब बोर्ड टर्म 1 टर्म 2 चल रहे थे तब पढ़ाए थे, बोर्ड पढ़ाया था। एक पे नीट के भी फिजिक्स मैंने पढ़ाई थी। इवन आपको जान के आश्चर्य होगा, एक जगह मैंने नीट की बायोलॉजी पढ़ाई थी, फेफड़े कैसे काम करते इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ाया था और लोगों ने उसको देखा भी, थोड़ा बहुत देखा भी उसको। और जेई मुझे पढ़ाना है, मुझे जेई एडवांस पढ़ाना, बिकॉज वो फिजिक्स जो एडवांस लेवल की जो मैथमेटिक्स फिजिक्स होती है दैट इज़ वेरी प्रोफाउंड। तो वो है। इसके अलावा बहुत पहले मैंने मुझे मुझे मूवीज़ देखने का बड़ा शौक है, मुझे बहुत शौक है, बचपन से मूवी देखने का शौक है। जब पिताजी पहली बार सीडी प्लेयर लेके आए थे, तो मैंने धीरे-धीरे करके साल भर में कितनी सारी सीडीज़ इकट्ठा कर ली थी, करीब 3 साढ़े 300 सीडी इकट्ठा कर ली थी और हर सीडी के अंदर 6 मूवी होती थी। तो रही होंगी 306 18 हाँ, 1000 2000 करीब मूवी थी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, डब हर तरह की मूवीज़ थी, हॉरर मूवी एंड मोटिवेशनल मूवी, रॉकी एंड टर्मिनेटर, बहुत सारी थी। तो मुझे वो सब पढ़ाने उसको देखने का बहुत शौक था। तो एक समय जब कोरोना टाइम में खाली थे तो मैंने एक चैनल और बनाया था, जहाँ मैं मूवी एक्सप्लेनेशन करता था। मूवी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज़ उस समय इसका बूम था। तो वो भी मैंने किए थे। तो मुझे ये काम बड़ा अच्छा लगता था। आई लाइक दिस थिंग वेरी मच। अब मतलब अलोंग विद द फिजिक्स, टीचिंग फिजिक्स, वर्किंग ऑन द यूट्यूब, आई जस्ट लव इट। और सो लास्ट मे बी लॉन्ग हो चुका है वीडियो, आधा घंटा से ऊपर हो चुका है। तो मेरा यही रहेगा कि आप लोग भी काम करिए और सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। उम्र जीवन सीखते रहने के लिए ही आपके लिए है। सीखते रहना समझ लो बहते हुए पानी जैसा है। जब पानी रुक जाता है तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस, सड़न शुरू हो जाती है। और जब तक आदमी सीखने की यात्रा पे चलता रहता है तो दुःख, दर्द, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन वो जो बहाव है सीखने का, उस बहाव में वो आदमी उससे उभर जाता है। तमाम तरह की मानसिक परेशानियों से बच जाता है मेरे ख़्याल से, जो मुझे लगता है। समथिंग लाइक जो आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। कुछ और अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, कुछ सब्जेक्ट की बातें करेंगे। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, जो जो आप में से बहुत सारे लोग हैं, फिजिक्स पढ़ा करके 3-4 बार फिजिक्स पढ़ा भी दिया है, तो बहुत पढ़ा दिया है। अब कुछ और पढ़ाते हैं। कुछ यूट्यूब के बारे में मैं आपसे बात शेयर करूँगा, कुछ यूट्यूब के बारे में पढ़ाऊँगा, कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, कुछ एआई के बारे में बात करेंगे, कुछ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ है मेरे पास, मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ। रोज़ अगर 24 घंटे में कहें तो आज भी मुझे, मैं टुकड़ों-टुकड़ों में कहूँ तो करीब 3 घंटा तो मैं खुद पढ़ लेता हूँ, कुछ ना कुछ। कोई नॉवेल, समथिंग ऐसे। एटॉमिक हैबिट मैंने अभी ख़त्म की है। एक और कुछ और किताबें भी मैंने ख़त्म की हैं, कुछ किताबें मैंने अभी पढ़नी शुरू की हैं, वो पढ़ता रहता हूँ, उनको भी ख़त्म किया। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि कौन-सी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, कौन-सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। तो बहुत कुछ है मेरे पास शेयर करने के लिए। सो नाउ आई जस्ट वांट टू, in 2024 I just want to give a new trajectory to my this channel, कि उसमें मैं सब कुछ जो भी मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चलिए देखते हैं कितना इसमें सफल होते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।